एक गरीब ब्राह्मण श्यामदास की प्रेरणादायक कहानी, जो अपनी सादगी, भक्ति और संतोष से गांव वालों के दिल जीत लेता है। बाढ़ में सब कुछ खोने के बाद भी उसका विश्वास और गांव वालों का सहयोग उसे नया जीवन देता है। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची खुशी मन की शांति और भगवान पर भरोसे में है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की खास वजह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको हर ज्ञान से भरपूर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में गंगा के किनारे एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था श्यामदास। वह एक साधारण और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसकी छोटी सी झोपड़ी में बस एक पुराना चूल्हा, कुछ बर्तन और एक तख्त था, जिस पर वह और उसकी पत्नी सावित्री सोते थे। श्यामदास का जीवन सादगी से भरा था, पर उसकी आत्मा में ज्ञान और भक्ति का प्रकाश था। वह गांव के मंदिर में पुजारी था और रोज सुबह शाम भगवान की पूजा करता। मंदिर से मिलने वाली दक्षिणा इतनी कम थी कि उससे घर का खर्च मुश्किल से चल पाता। फिर भी श्यामदास और सावित्री कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे। श्यामदास का मानना था कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। वह कहता, सावित्री, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन आत्मा का धन कभी कम नहीं होता। सावित्री भी उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देती। दोनों का जीवन भले ही गरीबी में बीत रहा था, लेकिन उनके मन में संतोष था। गांव वाले उनकी सादगी और भक्ति की बहुत इज्जत करते थे। जब कोई परेशानी में होता, श्यामदास के पास सलाह लेने आता। वह सबको धैर्य और ईश्वर पर भरोसा रखने की सलाह देता। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जिसका नाम था रघुनाथ। वह धनवान था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसने सुना कि श्यामदास बहुत ज्ञानी हैं, तो वह उनसे मिलने मंदिर आया। रघुनाथ ने कहा, पंडित जी, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैं रात को तो नहीं पाता, हमेशा चिंता में डूबा रहता हूँ। आप कोई उपाय बताइए। श्यामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुनाथ जी, शांति धन से नहीं, मन की सादगी और भक्ति से मिलती है। आप रोज सुबह 1 घंटा भगवान का नाम जपिए और किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। आपका मन हल्का हो जाएगा। रघुनाथ ने श्यामदास की बात मान ली और गांव के कुछ गरीब परिवारों को भोजन और कपड़े बांटे। उसे ऐसा करने में जो खुशी मिली, वह उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने श्यामदास का आभार माना और नियमित रूप से मंदिर आने लगा। लेकिन एक दिन गांव में एक नई मुसीबत आ गई। गंगा में बाढ़ आ गई और श्यामदास की झोपड़ी बह गई। उनके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया। सावित्री ने रोते हुए कहा, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? श्यामदास ने सावित्री को गले लगाया और कहा, सावित्री, यह ईश्वर की मर्जी है। वह जो करता है अच्छे के लिए करता है। हम फिर से शुरुआत करेंगे। गांव वालों को जब यह खबर मिली, वे सब श्यामदास की मदद के लिए आगे आए। कोई अनाज लाया, कोई कपड़े, ये तो कोई लकड़ी। रघुनाथ ने भी सुना तो वह तुरंत श्यामदास के पास पहुंचा। उसने कहा, पंडित जी, आपने मुझे शांति का रास्ता दिखाया। अब मेरी बारी है। मैं आपके लिए एक नया घर बनवाऊंगा। श्यामदास ने पहले तो मना किया, लेकिन गांव वालों के आग्रह पर उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही दिनों में रघुनाथ और गांव वालों ने मिलकर श्यामदास के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवा दिया। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने श्यामदास से कहा, तुम ठीक कहते थे, भगवान सब देखता है। इस घटना के बाद श्यामदास की ख्याति और बढ़ गई। दूर दूर से लोग उनके पास सलाह लेने आने लगे। लेकिन श्यामदास वही सादा ब्राह्मण रहे। वे रोज मंदिर में पूजा करते, भगवान का नाम जपते और लोगों की मदद करते। एक दिन रघुनाथ ने उनसे पूछा, पंडित जी, आप इतने संतुष्ट कैसे रहते हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने कभी शिकायत नहीं की। श्यामदास ने जवाब दिया, रघुनाथ जी, असली धन मन का संतोष है। जब तक मन में लालच नहीं, तब तक इंसान को हर हाल में खुशी मिलती है। ईश्वर ने मुझे भक्ति और ज्ञान दिया, इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। रघुनाथ ने उनकी बात को गहराई से समझा। उसने अपने जीवन में भी सादगी और भक्ति को अपनाना शुरू किया। श्यामदास और सावित्री ने अपने जीवन में कभी धन की कमी को अपनी खुशी का दुश्मन नहीं बनने दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख मन की शांति और भगवान के प्रति विश्वास में छिपा है। तो दोस्तों, हमारी बताई कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। और भी बेहतर वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।